हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वह होती हैं शैल, हैव, बीन और विल हैव बीन। इसमें भी क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और पहचान इसकी होती है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले एक वाक्य लिखते हैं, उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वह है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पहचान चुका होगी, चुकी होगी और चुके होंगे। एक वाक्य लिखते हैं, सरला will have सरला will have eaten food। ये आपका वाक्य दिया गया है जो कि एक्टिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस वाक्य को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। बदलने से पहले वाक्य को एक बार पढ़ते हैं, सरला विल हैव ईटेन फूड। सरला खाना खा चुकी होगी। अब इस वाक्य को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? फूड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फूड। अब यहां पर जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे फूड के साथ में वो होगी विल हैव बीन। क्या होगी? विल हैव बीन। फिर आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपकी दी गई है ईटेन। फिर अदर वर्ड्स इसमें कुछ है नहीं तो बाई, और सब्जेक्ट आपका कौन है? सरला। फिर फुल स्टॉप। ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। फूड विल हैव बीन ईटेन बाई सरला। सरला के द्वारा खाना खाया जा चुका होगा। ये क्या था? सरला विल हैव ईटन फूड। सरला खाना खा चुकी होगी। यानी दोनों का अर्थ लगभग समान है। अगला वाक्य आपका होगा दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव रीच्ड आगरा। यह आपका एक्टिव वॉइस है। वे आगरा नहीं पहुंच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड आगरा। वे आगरा नहीं पहुंच चुके होंगे। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका कौन है? आगरा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आगरा। आगरा के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल। सहायक क्रिया यहां पर दो नहीं तीन टुकड़ों में है तो विल के बाद में नॉट लगाएंगे और बाकी जो दो टुकड़े हैं विल नॉट और हैव बीन वह नॉट के बाद में लिखेंगे। फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या हो जाएगा? आपका
रीच्ड, ये थर्ड फॉर्म ही है तो हो जाएगा रीच्ड। फिर अदर वर्ड्स है नहीं तो बाई, और फिर सब्जेक्ट आपका दे है, दे का चेंज क्या हो जाएगा देम। ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। आगरा विल नॉट हैव बीन रीच्ड बाय हिम, उसके द्वारा आगरा नहीं पहुंचा या नहीं पहुंच चुके होंगे, या उनके द्वारा आगरा नहीं जाया जा चुका होगा। आगरा विल नॉट हैव बीन रीच्ड बाय देम, उनके द्वारा आगरा नहीं जाया जा चुका होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट सेकंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट दे का चेंज देम हो जाएगा। तीसरा वाक्य है आपका सैल आई, सैल आई हैव रिटन ए लेटर। ये आपका एक्टिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। वाक्य क्या है, सैल आई हैव रिटन ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूंगा, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूंगा। अब इसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है विल, इसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट विल ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर बाई, सब्जेक्ट आपका आई है और आई का चेंज क्या हो जाएगा मी, और क्वेश्चन मार्क, ये आपका पैसिव वॉइस। विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाई मी, मेरे द्वारा, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा, क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा। अगला वाक्य है when will they have gone देहरादून। When will they have gone देहरादून, वह देहरादून कब जा चुके होंगे। When will they have gone देहरादून, वह देहरादून कब जा चुके होंगे। इसको अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या है when, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब देहरादून के हिसाब से लगानी है तो देहरादून के लिए आपका विल, फिर ऑब्जेक्ट आपका है देहरा, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, अदर वर्ड्स है नहीं तो बाई, और सब्जेक्ट आपका दे है और दे का चेंज देम, और क्वेश्चन मार्क, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस आपका क्या था, सॉरी एक्टिव वॉइस, व्हेन विल दे हैव गॉन देहरादून, वह देहरादून कब जा चुके होंगे। तो पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा व्हेन, हेल्पिंग वर्ब विल, देहरादून ये ऑब्जेक्ट है,
और उसके बाद में सेकंड पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है देहरादून, यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाई और उसके बाद में सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, और आपका वाक्य बन करके तैयार हो गया पैसिव वॉइस, यानी उनके द्वारा देहरादून कब जाया जा चुका होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी एक्टिव से पैसिव में जिन जिन वाक्यों को बदलना था वो वाक्य और वह काल या वह सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में ग्रामर से संबंधित और बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनको हम पढ़ेंगे।